प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ती झगड़ती हुई राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे सब मुझे थाल में सजाकर देते हैं, तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में चूल्हा न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख खाएगी क्या? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम बड़ी कैसे? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तन में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर न रखे, किसी का गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाब पर पहरे लगा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वे यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार वह एक डबरे पर पहुंचकर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है। सच, बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर डालते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग न बनवाए और उस पर गद्दे न डलवाए और न ही बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आशा जागेगी तो वह कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रूप की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे ही उसकी आशा पूरी हुई, वैसे ही सबकी आशा पूरी हो। धन्यवाद।